आजमगढ़ जनपद के जुनैदगंज चौराहा स्थित इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारी डॉक्टरों द्वारा रविवार को दोपहर में अपने संगठन के डॉक्टर नदीम की समस्याओं को देखते हुए एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर नदीम, ऑर्थोपेडिक सर्जन तथा उनकी पत्नी डॉक्टर रेहाना, गाइनो सर्जन, ने बताया कि शहर के मेडिकल व्यवसायी मयंक कुमार गुप्ता के साथ 2023 में बलरामपुर स्थित एक किराए के भवन में संयुक्त रूप से आयुष्मान भारत हॉस्पिटल का संचालन किया गया। कुछ दिनों बाद आपस में मनमुटाव के चलते डॉक्टर नदीम वहां से हटकर हॉस्पिटल का निर्माण कराने के लिए एक जमीन रजिस्ट्री करवाई और एडीए ने नक्शा भी पास कर दिया और मकान बनाने के लिए कुछ मटेरियल भी आ गया। तभी मयंक गुप्ता द्वारा स्टे ऑर्डर लाकर रोकवा दिया गया। मेरे द्वारा भी कोर्ट से स्टे ऑर्डर लाया गया, लेकिन पुलिस विभाग द्वारा मेरा सपोर्ट न करके मयंक गुप्ता भाजपा के जिला कोषाध्यक्ष हैं, उन्हीं का सपोर्ट किया जा रहा है। थक हार कर इस मामले में डॉक्टर नदीम द्वारा अपने संगठन का सपोर्ट लिया गया। इस मामले में संगठन की पदाधिकारी डॉक्टर दीपी राय ने कहा कि हम लोग इस मामले में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा कोतवाल से मिलकर उचित न्याय की गुहार लगाएंगे। मयंक गुप्ता और डॉक्टर नदीम में पहले सब क्या हुआ, जमीन कैसे ली गई, कैसे बनवाया जा रहा था, इन सब मामलों से संगठन से कोई मतलब नहीं है। संगठन केवल न्याय चाहता है, जिसके लिए आज प्रेस वार्ता भी बुलाई गई। इस मामले में मयंक गुप्ता से वार्ता की गई तो उन्होंने बताया कि मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद और निराधार है। डॉक्टर साहब ने मेरी बाप दादा की पुश्तैनी जमीन को फर्जी ढंग से बैनामा करा लिया और अस्पताल बनवाने का काम शुरू कर रहे थे। मुझे जानकारी हुई तो मैं कोर्ट से स्टे ऑर्डर लाया और प्रशासन के द्वारा काम रुकवा दिया। आज भी उस हाते में मेरी एक गाय बंधी है। परिसर में एक हनुमान जी का मंदिर भी है। वह पूरी जमीन व मकान मेरे कब्जे में है। कोर्ट जो भी न्यायोचित फैसला करेगी वह मुझे मान्य है। डॉक्टर नदीम ने कैसे हॉस्पिटल खोला, क्या किया नहीं किया, वो सब डिटेल में हम लोग से कोई मतलब नहीं। वो आपका उनसे जो भी था आईएमए का, उससे कोई लेना देना नहीं। आईएमए को लेना देना इनकी जमीन का मैटर था तब भी नहीं, लेकिन आईएमए का लेना देना अब हुआ है कि जिन्होंने जमीन लिया उसकी रजिस्टर्ड कापी इनके पास है, चौहद्दी दे के जमीन लिखी गई है और जमीन जो है उसको एडीए से नक्शा भी पास करवा लिया गया। उन्होंने जो स्टे लिया 11 तारीख को, उनका स्टे जो है इनके खिलाफ नहीं, उनके एक नौकर कोई है या जो भी रहता हो उसके खिलाफ स्टे। तब डॉक्टर साहब को जाके प्रशासन से कहना पड़ा कि भाई जो तो यथास्थिति बरकरार रखी। फिर इन्होंने मजबूर होकर के 21 तारीख को अपना स्टे उनके खिलाफ लिया, सब मैं गुप्ता जो है उनके खिलाफ स्टे लिया। तो अब प्रशासन की जिम्मेदारी है कि जब स्टे है, अगर ऊपर वाले कोर्ट में है तो नीचे वाली कोर्ट नहीं कुछ कर सकती। अगर दीवानी में मामला विचाराधीन है, चाहे गलत हो चाहे सही हो, स्टे हो, अब तो हम जाएंगे उसमें अपना सबूत दिखाएंगे। इसमें हम लोगों को कूदने का सबसे बड़ा कारण है कि प्रशासन जो है पार्शियलिटी कर रहा है। अगर उसको रोकना है तो दोनों को रोको। अगर आपको रोका उनको भी रोकना चाहिए। वो बीच में कूद के जो आ रहे हैं ये तो रोकना चाहिए था। ये आईएमए हम लोग इसलिए कि वहाँ पर आप पार्शियलिटी मत करिए, जो न्याय है वही करिए। आप काम रोक रहे हैं तो सबका रोकिए, उनका भी जो अतिक्रमण हो रहा है उसको हटाइए। तो हमारी बातों को नहीं सुना जा रहा है, इसके लिए हम लोग तैयार बैठे हैं। इसके लिए एसपी से बात करेंगे, डीएम से बात करेंगे, डीआईजी से, कोतवाल से, सबसे बात करेंगे। धन्यवाद सर। एक डॉक्टर साहब हैं जो आपके ऊपर एक आरोप लगा रहे हैं आईएमए में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, क्या है पूरा आरोप और इसका आप खंडन कैसे करते हैं? आरोप तो उनके निराधार है भाई साहब, और जो जमीन वो हमारी आबादी की जमीन है, पुरानी जमीन है, पुश्तैनी जमीन है हमारी। अब डॉक्टर साहब को लगता है कि किसी ने या तो गुमराह कर दिया या तो उन्हें हमारी जो जमीन थी, क्योंकि हमारे साथ हल्के फुल्के संबंध थे पहले उनसे, और एक बैग उनके व्यवहार में परिवर्तन आने लगा तो हमारे समझ में नहीं आया कि ऐसा व्यवहार में उनके परिवर्तन क्यों आ रहा है। और हमारा मुकदमा भी उसमें चल रहा था पहले से, क्योंकि एक हमारा जानने वाला ही व्यक्ति था, उसके ऊपर हमें शंका थी कि ये हमारे जो है
जमीन के कुछ कूट रचित कागज वगैरह बनवा रहा है। और उसी चक्कर में हमें लगता है कि किसी ने और ने या उसी ने जो है किसने किया ये तो जांच का विषय है। और कुछ जो है असुरक्षित जो ज़मीनें होती हैं उनका कागज सरकारी बनवा करके, कुछ सरकारी पैसे लगा के दस्तावेज बनवा करके, ऐसा मुझको प्रकरण समझ में अभी तक आया और उसके आधार पर वो प्रशासन पर अनुचित दबाव बना रहे हैं। महाराज जी की सरकार है, यो मोदी जी की जो नीतियां हैं उससे हम लोग प्रभावित होकर काम करते हैं। इस प्रकार के आरोप उनको लगाना नहीं चाहिए था। माननीय न्यायालय में हम लोग का परम विश्वास है और जब माननीय न्यायालय में मुकदमा चल रहा था और उसमें हमको स्थगन मिला हुआ है माननीय सीनियर डिवीज़न से, तो डॉक्टर साहब को माननीय जूनियर डिवीज़न को गुमराह करके, तथ्य को छुपा करके उनके वहाँ से स्थगन लेने का गलत प्रयास नहीं करना चाहिए था। और यह जो उन्होंने स्थगन का जो ये आदेश उन्होंने लिया, इसके आधार पर उनके ऊपर BNS 379 की धारा के अंतर्गत एक संगीन अपराध का आरोप लग सकता है। और जो अब कार्रवाई जो उनकी हमारे प्रति देख रही है प्रेस में, जो हमारी धूमिल छवि करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैं एक राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ हूँ तो उसका वह नाम लेने की कोशिश कर रहे हैं। इससे जो है हमें बड़ा दुख हुआ है और हम उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए भी हम अपने वकील से समझ करके आगे काम करेंगे। आज ही जो है माननीय कोतवाल महोदय जो हैं उनके समक्ष वार्ता हुई। वार्ता सब कुछ ठीक ठाक रही, सब कुछ क्लियर रहा कि जैसा न्यायालय का निर्णय होगा वैसा हम लोग जो है अनुपालन करेंगे। फिर वह प्रेस में आ करके इस तरीके से निर्णय देना, जबकि वो हमको परेशान कर रहे हैं। सुबह दोपहर शाम डायल 112 कर रहे हैं, कभी हमारी मोबाइल हमारे उसमें से निकलवा ले रहे हैं। अब क्या क्या हम बताएं, अभी हम कहेंगे तो कहेंगे कि हम इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं, सत्ता शासन हमारी अगर है तो ऐसा नहीं है कि हम अपनी ज़मीन छोड़ देंगे। दबाव न बनावे डॉक्टर साहब, बस मेरी आपसे यही गुजारिश है।